हेलो दोस्तों, मैं अंकुर शुक्ला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ज्ञान केमिस्ट्री का। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ठंड का मौसम बढ़ते चला जा रहा है, जहां पे कई दिनों से कई लोग नहा नहीं रहे हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। हमारी क्लास थोड़ा सुबह से पड़ जाती, 6 बजे से पड़ जाती, इसलिए थोड़ा सा नहीं नहा पाते। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे दिन में नहीं नहाते, बीच में थोड़ा सा समय निकाल के हम नहा लेते, ठीक है ना। उस पर आप थोड़ा सा दिल से उस बात को मत लीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है, पिछली वीडियो में आप देखेंगे कि लेटर की बात हमने की थी। आज का जो लेटर है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लेटर है क्या? लेटर टू द एडिटर। एडिटर मतलब जो न्यूज़पेपर छापते हैं ना, जो न्यूज़पेपर के संस्थापक होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एडिटर। तो एक पत्र हमें लिखना है, किसको लिखना है? एडिटर को। और पत्र क्या लिखना है कि भाई हमारे लोकेलिटी, हमारे जो क्षेत्र है, हमारा जो टाउन, हमारा जो कस्बा है, लोकेलिटी मतलब हमारा जो कस्बा है, इस कस्बे में क्या कहते हैं ना, हम लोकल के हैं। ये जो हमारी लोकेलिटी दिख रही है, लोकेलिटी मतलब यहीं पे है, क्षेत्रीय है हम लोग। तो जो हमारा क्षेत्र है, जो हमारी जो हमारा क्षेत्र है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक दिक्कत बहुत दिन से चली आ रही है। वो दिक्कत क्या आ रही? लाइट के कनेक्शन की। अब लाइट के कनेक्शन को हम कई बार कह चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हमने क्या किया, हमने अपने यहाँ के एडिटर से कहा कि भाई जो प्रसिद्ध एडिटर है, जो जैसे हमारे यहाँ मान लो कोई पेपर है, तो उस पेपर के, ठीक है ना, तो जैसे हमारे यहाँ एक पेपर है अमृत विचार, ठीक है ना। अमृत विचार बहुत फेमस पेपर है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस पेपर को जरूर अपने घर में मंगवाएं, ठीक है ना, क्योंकि उस पेपर का जो भी सारा मतलब कार्यभार है, कौन सा भाल है? हमारे बड़े भाई अभिनव राज त्रिपाठी, जो आपके मऊ के ही एक माने जाने पत्रकार है, जो बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखते हैं, बहुत अच्छा काव्य लिखते हैं। मैं बहुत जल्दी, सुन लो, बहुत जल्दी आपने कोचिंग संस्थान में उनको मैं बुलवाऊंगा भी, आप लोग को उनसे मिलवाऊंगा भी। मैं अक्सर उनके काव्य, उनकी कविता को जरूर पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, बहुत अच्छा लिखते हैं और हमारे महुए क्षेत्र के हैं। और एक बता रहे हैं ना कि आने वाले समय में देखना, पत्रकारिता जगत की जो दुनिया है, उसमें एक उनका अहम नाम लिखा जाएगा, अभिनव राज त्रिपाठी, ठीक है ना। मैं आपको किसी दिन मिलवाऊंगा उनसे, यहाँ बुलवाऊंगा मैं, ठीक है ना। नहीं तो चलो, हम यहाँ क्या कह रहे हैं, एक पत्र हमारा है। वो पत्र है क्या? लेटर टू द एडिटर। लेटर टू द एडिटर, हमें एक पत्र लिखना है अपने यहाँ के एडिटर को। किस विषय में? कि भाई लाइट की दिक्कत आ रही है, आप इसको अपने न्यूज़पेपर में छापो। तो शायद कुछ, जैसे कहते हैं ना कि जब कोई चीज अगर अकेले हम कह रहे हैं, सुनो मेरी बात, अगर हम अपने अरैन कहें कि यार बताओ रोड बेकार ही क्या होगा, तो एक चीज बताएं, तुम सोचो कि अगर अपने अरैन कह दोगे कि रोड बेकार है, तो कोई आके रोड बना के नहीं चला जाएगा, ठीक है ना। आपको अगले व्यक्ति से कहना पड़ेगा, आपको 10 लोग को इकट्ठा करना पड़ेगा। जब वो बात 10 लोग के कानों तक जाएगी, तो 10 लोग अगले 100 तक पहुंचाएंगे। उन 100 में से कोई जो उस क्षेत्र का लीडर होगा, जो नेता होगा, उसके कानों तक जब आवाज जाएगी कि भाई क्षेत्र में ये समस्या है जिससे कई लोग ग्रसित हो रहे हैं, अब हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमें क्या करना है कि इस समस्या को हमें पेपर में छपवाना है। आपको पता है कि सुबह सबसे पहले नीड गांव वाला, तो चलो ठीक है, गांव में तो ये है कि गांव के एक आदमी सब बटे रहे थे, खुद सब पत्रकार हैं, सब एक दूसरे की खबर ले रहे थे। भाई सुबेरे उठे मुखारे कहो जाने हो, कहीं कहाँ फलाने की ये हो गया, कहाँ है, बाप रे, हुआ सब। वहां कोई पेपर से मतलब नहीं हुआ, क्षेत्र टोला जैसे 10-10 किलोमीटर गांव के रेंज का सब बात अपन पता कह रहे थे, ठीक है ना। लेकिन शहरों में आप चले जाओ, सुबह की दैनिक क्रिया करे चाहे ना करे, ब्रश मंजन करे चाहे ना करे, लेकिन सबसे पहली जरूरत, सुन लो मेरी बात, सबसे पहली जरूरत होती है पेपर, अखबार। आप शहरों में चले जाओ, जो कंपटीशन की तैयारी जो बच्चे करते हैं, मैं तुमसे सही बताऊं, कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों की जो सुबह जो स्टार्ट होती है, वो पेपर से ही शुरू होती है। कोई द हिंदू पढ़ रहा है, ठीक है ना, मतलब जितने भी पेपर, इंग्लिश पेपर, हिंदी पेपर, जितने भी पेपर है, सब अपने अपने भाषा में पढ़ रहे हैं, जिसको जैसा भाषा में समझ में आ रहा है। तो आपको भी एक खबर छपवानी में, आप लोग को देखो, ये लेटर तो यहाँ लिखने के साथ साथ आप लोग को बात और कह दे रहा हूँ कि जैसे कोई बात को जब उठानी होती है, तो जैसे रोज पेपर में छपाता है कि नहीं छपाता है कि भैया फला जगह संसद में ये विरोध हुआ, ये हुआ, कोई घटना हुई, घटना में पुलिस मौके पर पहुंची, ये हुआ। वो घटना क्यों छापी जाती है कि मान लो अगर उस पर, एक सेकंड, उसको मान लो किसी अंजाम तक लेके जाना पड़े, तो उस अंजाम तक लेके जाने से पहले हमें ये जरूरी है कि उस घटना के बारे में 10 लोग को जानकारी जरूर हो जानी चाहिए। भाई कोई चीज कहीं अचानक से हो गई, अब अपने न रहे हुई, वहां पुलिस का किस कान है, किस इस चीज की जानकारी अगर पेपर में हर चीज में छपेगी, तो 10 लोग के दिमाग पे जाएगा कि हाँ भाई ये घटना हुई, हमारे संपर्क का है, हमें भी उसके बारे में जानकारी, हम पहुंचेंगे वहां। आप देखते हो रेगुलर टीवी में जो भी चीजें आती हैं, वो आपके न्यूज़पेपर में जरूर छपती है, अलग अलग पन्ना के हिसाब से। जैसे एक पन्ना में चित्रकूट का, एक पन्ना में बांदा का, एक पन्ना में स्पोर्ट्स का, एक पन्ना में राजनीतिक दल वाल के बारे में सारी चीजें, एक पन्ना में मनोरंजन वाला रहता है। मैं अक्सर क्या करता था, मैं पेपर आया तो सबसे पहले पीछे वाला पन्ना पलट के देखता था, जिससे स्पोर्ट वाला रहता था कि बहुत, हाँ एक अभी हादसा भी हुआ है ना जयपुर वाला, ठीक है ना, तो बता, हाँ वो रातों रात, अब देखो वो हादसा जो हुआ रातों रात 4 व्हीलर, वो हमको कैसे जानकारी मिली? वही अभिनव भैया जो है ना, उनका जो चैनल चलता है, जो उनका अखबार आता है, उसी के द्वारा हमें पता चला। लोगों ने बताया क्या है क्या नहीं, लेकिन कल हमने उनकी एक शॉर्ट वीडियो देखी, जिसमें हमने देखा वो पूरी रिपोर्ट उसमें बता रहे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसमें समझ लो रात में क्या हुआ कि वही नारायणगढ़ हाउस दुकान खोली है, ये आप चले जाओ, विनीत भैया ना जिला पंचायत, विनीत भैया है ना जिला पंचायत सदस्य, उनके घर के जस्ट सामने।
तो नारायण गन हाउस खुली है, तो उनकी के सामने, दुकान के सामने उनकी गाड़ी खड़ी रहती है। रात में लगभग 10:30 बजे करीब, हाँ 4 व्हीलर, रात में 10:30 बजे करीब कोई आया, मुंह में बांधा होना था, कैमरा लगा था, कैमरे में आया, वो पूरा रिकॉर्ड हुआ कि हाँ कोई व्यक्ति है, लेकिन रात इतनी ज्यादा अंधेरा इतना ज्यादा था कि चेहरा नहीं पहचान में आया। लेकिन ये पता चला कि 10 बज के कुछ मिनट में वो पेट्रोल डाला और आग लगाए, आग लगाने के बाद भाग गया। वो सारी कवरेज अब कहीं ना कहीं तो पकड़ा ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो पता निकाल ही लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, हमारा पत्र किस चीज के लिए, फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन। ये जो बार बार लाइट काट रहे फिर ला रहे फिर काट रहे, आप लोग देखते हो ना गर्मी में कितनी दिक्कत होती है। गर्मी में जब बढ़िया आराम से दोपहर सो के चलो खाना खा सो जाओ कूलर चला के, तो लाइट जब चली जाती है फिर मन में जौन जौन शब्द आवत है प्रेम वाले सारे शब्द कहे पर आते ना। ओके बात, तो चलो यहाँ पे उन शब्दों का प्रयोग यहाँ पे नहीं करना, उन शब्दों का प्रयोग यहाँ पे नहीं करना, यहाँ उचित भाषा में आपको प्रयोग करना, क्योंकि ये चीज आप ही नहीं पूरा क्षेत्र पढ़ सकता है, पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाना। तो आपको लिखना कैसे, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, एड्रेस। क्या लिखना है, एड्रेस। भाई कहां से आप लिख रहे हो, आपने उसका एड्रेस लिखा, किस तारीख को लिख रहे हो, आपने उस तारीख को किया। अब जैसे आप लोग प्रिंसिपल को लिखते हो ना कि टू द प्रिंसिपल, उसी तरह आपको एडिटर साहब को लिए भी सामने से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप ऑर्डर थोड़ी ना दे रहे हो कि भाई मेरी न्यूज अपने उसमें पेपर में छापो, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि साहब हम लोग दिक्कत में हैं, हमारी न्यूज छापिए। आप प्रिंसिपल से जैसे रिक्वेस्ट करते हो उसी तरह यहाँ पे भी आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट। जहां पे रिक्वेस्ट की बात आती है वहां सबसे मेन शब्द एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं काइंडली। काइंडली शब्द का प्रयोग आपको एक बार नहीं, जहां जहां सेट होगा वहां वहां आपको काइंडली शब्द का प्रयोग करना। जैसे कि आप देख रहे हो, टू द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स, मतलब आप किस एडिटर को लिख रहे हो, हिंदुस्तान टाइम्स नाम का एक पेपर है जो न्यू दिल्ली से प्रकाशित होता है, और उसके एडिटर को आप क्या लिख रहे हो, पत्र लिख रहे हो। तो आपने क्या लिखा, टू द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स। अब यहाँ पे ये चीज लिखना क्यों जरूरत है, पता नहीं किस एडिटर को आप लिख रहे हो। भाई एक पेपर हो, 2 पेपर हो तो चलो ठीक है, पता नहीं कितने पेपर है, तो आपने जैसे इसको लिखा न्यू दिल्ली टाइम्स तो समझ में आ गया कि हाँ भाई कहाँ का पेपर है। उसके बाद आपने लिखा डियर सर। डियर सर भी लगा सकते हो, रिस्पेक्टेड सर भी लगा सकते हो, ऑनरेबल सर भी लगा सकते हो, जो आपको मन हो आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। देखो डियर का मतलब क्या होता है कि थोड़ा भाव विभोर कर दिया। पहली लाइन इतना खतरनाक लिख दो कि समझ वाले लव लिया जाए, अंदर पढ़वे न करके एक काम कराओ, ठीक है ना, जो कहो ना गील हो जाए एकदम। आगे देखो, काइंडली, देखो ये काइंडली अलाउ मी, मेरी बात ध्यान समझना, इस लाइन का मतलब समझो। जब जब एडिटर को लिखोगे तो यहां से लेकर के यहां तक हर जगह छापोगे ये चीज। कभी भी एडिटर को, सुनो भैया प्लीज, पानी की प्रॉब्लम हो, बिजली की प्रॉब्लम हो, नाली की प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम, अगर एडिटर को आप लिख रहे हो तो ये बिंदु दिख रहा है ना, यहां से शुरू करके यहां तक हर बार टिपोगे, हर बार। इसके आगे जो समस्या उसको अपना लिख दो, इसके आगे समस्या जो उसको लिख दो, लेकिन यहां तक हर बार छापोगे। और यह है क्या समस्या देख लो, इसका मतलब क्या है ये समझ लो। लिखा है काइंडली अलाउ मी, कृपा करके मुझे, मतलब कृपा करके अलाउ मी कहीं ना कहीं आज्ञा दीजिए, टू यूज द कॉलम्स, मेरी बात ध्यान समझना, टू यूज द कॉलम ऑफ योर नेशनल डेली। नेशनल डेली मतलब, नेशनल मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय स्तर पर, आपका जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित है। देखो यहाँ पे जो वर्ड्स है, इन वर्ड का जैसे हम कहते हैं ना कि हम तुमसे कहे कि कम हियर, तो तुमसे मैंने क्या कहा, कम हियर का मतलब अंग्रेजी भाषा में, हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, यहाँ आओ। अब यहाँ आओ तो देखो कोई कोई वर्ड ऐसा होता है कि एक इंग्लिश का वर्ड बोला जाएगा लेकिन उसका जो अर्थ निकलेगा बहुत बड़े लेवल में निकलेगा, ठीक है ना। जैसे मैंने मान लो बोला गो, मैंने कहा गो, मैंने कहा गो, प्रेम से बोला, तुमको लगा कि जाओ, लेकिन मैंने तेज से कहा गो एकदम मुंह बना के, तो तुम्हें अंदर से लगा कि भाई ये गुस्सा है, ठीक है ना, उसका एक्सप्रेशन देखे। तो यहाँ पे भी क्या है, ये जो वर्ड है इनका एक बहुत बड़ा मतलब निकलने वाला, मैं पूरा मतलब आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, काइंडली अलाउ मी टू यूज द कॉलम ऑफ योर नेशनल। कॉलम का मतलब क्या होता है कि आपका जो, जैसे मान लो अखबार है तो अखबार की जो कड़ी होती है ना, कॉलम को, उसमें पहला पेज हो, दूसरा पेज हो, तो ऊपर पहले लिखा रहता है कि भाई एक कॉलम होता है। उस कॉलम का मतलब ये कि पहले पूरी घटना का जैसे सारांश, वो जैसे कहते हैं ना प्रसंग टाइप का, एक लाइन में लिख देंगे, उसके नीचे फिर उसकी पूरी व्याख्या करते हैं। पूरे इकट्ठा थोड़ी ना, पहले मोटी लाइन में ऊपर लिख दिए कि बाइक सवार से भिड़ंत हुई इतने की मौत, अब उसके नीचे पूरा बायोडाटा कि कहाँ का था, किसका हुआ, क्या नहीं हुआ, वो सारी चीजें। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, काइंडली अलाउ मी टू यूज द कॉलम्स ऑफ योर नेशनल डेली, मतलब आपका जो नेशनल राष्ट्रीय स्तर में जो रेगुलर आपका प्रकाशित होने वाला पेपर है उसमें मुझे आज्ञा दीजिए, या कहीं ना कहीं मेरी जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है क्या आगे, आप द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इस प्रॉब्लम को क्या करिए, यूज कीजिए, किसमें, अपने कॉलम्स में यूज करिए। कॉलम मतलब जो आप अखबार का कॉलम बनाते हो, जो आप कड़ी बनाते हो, तो आप द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड टू द पुअर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए लिखिए टू द पुअर सप्लाई। पुअर मतलब होता है गरीब नहीं, पुअर का मतलब गरीब नहीं होता। यहाँ पे पुअर शब्द का मतलब क्या होता है कि खराब। यहाँ पे ये जो पुअर सप्लाई हो रही है, पुअर मतलब ये खराब तरीके से जो सप्लाई हो रही है, किस चीज की सप्लाई हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की, इन अवर लोकेलिटी। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने न्यूज़पेपर के कॉलम में मेरी इस सिचुएशन को, मेरी इस समस्या को क्या करिए, कॉलम करिए। कॉलम मतलब इसको अपने पेपर में छापिए। किसके लिए छापिए, टू द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए छापिए, जिससे जो हमारे माहौल, किस समस्या के लिए, जो हमारे क्षेत्र में जो पुअर सप्लाई हो रही है, किस चीज की पुअर सप्लाई हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी। अब ये लेटर यहीं पे नहीं खत्म हो गया, इसके आगे भी लिखा रहा हूं। यहां तक अगर आप लोग नोट कर लिए हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट गया।
तो जहां तक आपने लिख लिया था उसके आगे से देखिएगा, जहां तक लिख लिया था हमने क्या देखा था, पुअर सप्लाई किस चीज की, इलेक्ट्रिसिटी की। उसके आगे क्या कह रहा है, देयर आर फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन। ये जो फ्रीक्वेंट का मतलब क्या होता है ना, बार बार। फ्रीक्वेंट मतलब क्या होता है, बार बार। फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, आप लोग को पढ़ाया जाता है ना, उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंट। ये जो बार बार, देयर आर फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, आवत ही जाती कहते ना, देयर आर फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन। ये जो लाइट का बार बार आना जाना लगा रहता है, समटाइम्स देयर आर फ्रीक्वेंट मतलब कभी लाइट का बार बार आना जाना लगा रहता है, समटाइम्स कभी कभी तो भैया इट इज फॉर द होल डे, कभी कभी तो पूरे दिन के लिए क्या हो जाती है, चली जाती है, और द होल नाइट, या तो पूरी रात के लिए चली जाती है। भैया शुरू में कह रहा है कि लाइट बार बार आती है जाती है, और कभी कभी तो पूरा दिन या पूरी चुप, कभी कभी पूरा दिन या पूरी रात क्या होती है, चली जाती है। आगे, ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन वोल्टेज। फ्लक्चुएशन मतलब होता है उतार चढ़ाव। ये जो वोल्टेज है, जैसे दिखते हो ना गांव में, का तो वोल्टेज कम होता है, का तो वोल्टेज ज्यादा होता है। ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन वोल्टेज, ये जो वोल्टेज का बार बार उतार चढ़ाव, कभी ज्यादा हो गया कभी कम हो गया, फ्लक्चुएशन मतलब उतार चढ़ाव। देयर इज ए फियर, एक डर बना रहता है पीछे भैया, एक डर बना रहता है, किस चीज का, फियर ऑफ बर्निंग, किस चीज का, जलने का डर बना रहता है, किस चीज के जलने का, कॉस्टली अप्लायंसेस। अप्लायंसेस मतलब होता है जो घरों में आप इलेक्ट्रिसिटी वाले जो यूज करते हो, जैसे कूलर, पंखा, फ्रिज, टीवी, ये सारी चीजें, इनको हम लोग बोलते हैं अप्लायंसेस। क्या बोलते हैं, अप्लायंसेस। ये जो लाइट का कह रहा है ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन वोल्टेज, ये वोल्टेज के उतार चढ़ाव के कारण देयर इज अ फियर, एक डर बना रहता है, और बर्निंग, जलने का, किस चीज का, कॉस्टली अप्लायंसेस, ये जो महंगे महंगे उपकरण जो हम घरों में क्या करते हैं, यूज करते हैं। आगे क्या है, लाइफ विथआउट इलेक्ट्रिसिटी हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट। जो बिना बिजली के जो जीवन है वो वास्तव में बहुत क्या है, कठिन है। आगे क्या कह रहा है, देयर इज नो प्रियोर। प्रियोर का मतलब जानते हो क्या होता है, प्रियोरिटी। यहां पे कह रहा है कोई इसको प्रियोरिटी नहीं दे रहा है, कोई इसको महत्व नहीं दे रहा है, किस चीज को महत्व नहीं दे रहा है, नोटिस अबाउट दिस ब्रेकडाउन। ये जो कटौती हो रही है, कोई इसको महत्व नहीं दे रहा है। वी हैव डली पेड ऑल इलेक्ट्रिसिटी बिल। हम क्या करते हैं, हम अपने सारे इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या कर चुके हैं, पे कर चुके हैं, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो अंततः व्यक्ति यही कहता है कि विल द अथॉरिटीज पे हैड हीड एंड इम्प्रूव द सिचुएशन। इसलिए अथॉरिटी जो है, जो संस्था है, वो क्या करे, हीड मतलब कहने को उसको तक सख्ती से ले और उस पर फैसला सुनाए और कहीं ना कहीं इंप्रूव कराए। क्या इंप्रूव कराए, द सिचुएशन। इस सिचुएशन, ये जो समस्या है, इसको क्या करे, थोड़ा सा इंप्रूव कराए। लास्ट में लिखना है योर फेथफुली, आपका फेथफुली मतलब विश्वासवादी, XYZ। इसमें नाम नहीं लिखा जाता। नाम इसलिए नहीं लिखा जाता कि भाई देखो, जब किसी चीज की शिकायत करो तो वहां पे नाम नहीं लिखा जाता, XYZ काखा लिख दिया जाता है। भाई तुम किसी की शिकायत किए, आप बिजली की शिकायत करो तो बिजली विभाग में कौन आदमी है तो घुसा हो, वो आदमी चिढ़न बेइज्जती हो जाए, वो दुश्मनी हो जाएगा। इसलिए नाम हम नहीं लिखते हैं। यहीं से आपका लेटर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेटर था। मिलेंगे आपसे एक नए फिर से अगले लेटर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।